बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लिंक एनालिसिस। लिंक एनालिसिस में हम एंकर टेक्स्ट, साइटेशन एनालिसिस, पेज रैंक और हिट्स एल्गोरिथम जो है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि पेज रैंक तक जो है इस लेक्चर में हम कवर करें, फिर हिट्स एल्गोरिथम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, बेसिकली लिंक एनालिसिस पहले क्या कहते, किसे कहते हैं लिंक एनालिसिस की। सपोज हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास वेब पेजेस है तो वेब पेजेस जो है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तो ये बेसिकली उसी लिंक की एनालिसिस जो है हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो सपोज जो वेब होता है तो ये बेसिकली एज अ डायरेक्टेड ग्राफ होता है। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये कि आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास नोड्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक एरो की तरह जो है वो लिंक होते हैं। तो इसमें ये है कि ये सपोज आपके पास एंकर टेक्स्ट है। अच्छा, ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो पेज 1 पे एक लिंक होगा और उसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप पेज 2 तक जाएंगे। तो ये जो है ये शो कर रहा है कि आप वेब को एज अ ग्राफ शो करते हैं। तो अच्छा, वेब को एज अ ग्राफ शो करते हैं तो इस तरह आप शो कर सकते हैं कि सपोज ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है, तो ये एक नोड होगा, ये दूसरा नोड होगा और इसके दरमियान एक हाइपर लिंक होगा कि यहाँ पर एंकर टेक्स्ट बेसिकली उस टेक्स्ट को कहते हैं जिस पर आप क्लिक करके दूसरे पेज तक जाते हैं, तो इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस एंकर टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज तक जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो लिंक एनालिसिस है तो बेसिकली इसके लिए दो एजम्पशन जो है वो हम करते हैं। एक एजम्पशन ये है कि हाइपरलिंक इज़ अ क्वालिटी सिग्नल, कि एक हाइपरलिंक जो है वो क्वालिटी सिग्नल को रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर ये पेज इस पेज को लिंक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पेज क्या कर रहा है, इस पेज की को एंडोर्स कर रहा है कि ये एक अच्छा पेज है, या इससे जो है ये पेज इससे रिलेवेंट पेज है। ठीक है, या ये इसको जो है मान रहा है कि ये भी एक जो है एक अच्छा पेज है। ठीक है, और दूसरा एजम्पशन ये है कि द एंकर टेक्स्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ D2। वो ये कि सपोज आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर मतलब सपोज आपके पास जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पेज है और उसमें पेशावर यूनिवर्सिटी का लिंक है, तो वहाँ पर लिखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है दूसरे पेज तक जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो जहाँ मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो जो है उसकी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब मैं इस पेज पर जाऊंगा तो इस पर क्या कंटेंट होंगे। सपोज एक जगह पर लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पर जाऊंगा। ठीक है, उसकी पेज तक जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब यही है कि ये जो है कि उसकी जो एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि वो टेक्स्ट जिस पर आप क्लिक करते हैं, जिस पर यूज़र क्लिक करता है, तो वो डिस्क्राइब करता है कंटेंट ऑफ D2। कि जो एंकर टेक्स्ट है तो इससे आपको पता होना चाहिए, ऐसे एंकर टेक्स्ट आपने देना है कि यूज़र को पता चले कि इसके अंदर, इस पेज के अंदर जो है वो क्या है। ठीक है, वी यूज एंकर टेक्स्ट समवॉट लूजली हियर फॉर द टेक्स्ट सराउंडिंग द हाइपरलिंक। मतलब सपोज अक्सर ये इस तरह होता है कि हम जो एंकर टेक्स्ट है तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि यू कैन फाइंड चीप कार्स, और वो जो लिंक होता है वो अक्सर इस तरह लिखा होता है कि क्लिक हेयर या हेयर। ठीक है, तो हेयर जो है एंकर टेक्स्ट हमारे पास होता है। ठीक है,
तो अब हेयर जो है वो कुछ नहीं है, ये जो है मतलब आपके पास जो है एंकर टेक्स्ट इस तरह होंगे कि यू कैन फाइंड चीप कार्स हेयर, ये कार यहाँ यू कैन फाइंड चीप कार्स बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए हेयर। तो ये हेयर पर आप क्लिक करेंगे, ये एंकर टेक्स्ट हेयर सिर्फ ये हेयर होंगे। तो आप क्या है कि अब ये एंकर टेक्स्ट जो है ये सही नहीं है, मतलब आपके पास जो है एंकर टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। तो ये दो एजम्पशन है, हाइपरलिंक जो है वो एक क्वालिटी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा ये है कि एंकर टेक्स्ट जो है वो कंटेंट ऑफ D2 को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है सर्चिंग on text of D2 plus anchor text of D2 is often more effective than searching of text of D2 की मतलब आपके पास ये होता है कि D2 और एंकर टेक्स्ट ऑफ D2 दोनों को आप सर्च करेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास एक क्वेरी है IBM, तो ये IBM की कॉपीराइट को और बहुत सारे स्पैम पेजेस को, IBM की विकिपीडिया आर्टिकल को जो है ठीक है मैच करता है, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है IBM के होम पेज को ठीक है मतलब वो अक्सर आपने देखा होगा कि वो एक इमेज सा बना होता है, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो है क्या करेगा, वो जो है उसको मतलब अक्सर आपने देखा होगा कि थोड़े से थंबनेल्स टाइप इमेजेस होते हैं या आइकन्स होते हैं, और उस आइकन्स पर आप क्लिक करते हैं तो मतलब एंकर टेक्स्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। वो टेक्स्ट नहीं होते बल्कि एक इमेज होता है। तो वो कहता है कि हमने क्या करना है कि सिर्फ एंकर टेक्स्ट को नहीं बल्कि पेज की कंटेंट को भी हमने देखना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है एंकर टेक्स्ट और जो पेज की कंटेंट है दोनों को हमने देखना होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन द पेज विद मोस्ट अकरेंस ऑफ IBM इज मतलब सपोज अगर हम एंकर टेक्स्ट को सिर्फ रिप्रेजेंट करें, लेकिन इसमें ये होता है कि वो ग्राफिकल शक्ल में होता है, आइकन या थंबनेल्स वगैरह जो है या पिक्चर की शक्ल में वो होता है, तो वो जो है फिर एंकर टेक्स्ट जो है IBM को रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि कंटेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमने बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके D2 के टेक्स्ट, D2 बेसिकली वो पेज है जहाँ तक आपने जाना है, ठीक है। तो D2 टेक्स्ट या आपने टेक्स्ट ऑफ D2 और एंकर टेक्स्ट दोनों को आपने जो है वो करना है। तो मतलब आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो पेज की रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने एंकर टेक्स्ट और उसकी कंटेंट दोनों को आपने जो है वो यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे सपोज ये है कि एंकर टेक्स्ट कंटेनिंग IBM पॉइंटिंग टू IBM की, सपोज आपके पास ये IBM की कुछ पेजेस है जो कि दूसरे पेजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पर मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है IBM क्वेरी एक्वायर्स PB5, तो ये एंकर टेक्स्ट है, तो ये भी IBM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी IBM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मतलब मुख्तलिफ पेजेस पर IBM का लिंक है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है एंकर टेक्स्ट को आया हम इंडेक्स करें या ना करें इसकी बात, ठीक है। Thus anchor text is often a better description of the page content than the page itself. Anchor text can be weighted more highly than document text. जो है ये हम जो दो assumptions हमने रख दी, assumption 1 and 2, तो इसके बेस पर वो कहता है कि एंकर टेक्स्ट को ज़्यादा वेट जो है आपने देना है। जो मतलब अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं तो एंकर टेक्स्ट की को हमने ज़्यादा वेट देना है बनिस्बत बाकी कंटेंट की, ठीक है। अच्छा, पेज रैंक है, तो ये जो है जो एजम्पशन 1 है, तो ये भी जो है हम ठीक है
पेज रैंक ही में यूज़ करते हैं कि मतलब आप अगर एक जो है उसको लिंक करते हैं तो वो एक अच्छा पेज होना चाहिए, क्वालिटी सिग्नल होता है कि सपोज अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है और उसमें हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और सपोज जो है और जो है फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और रावलपिंडी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी जो है हमने इसकी मतलब अपने जो यूनिवर्सिटी के पेज है तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लिंक्स हमने दी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये मान रहे हैं कि वो भी अच्छी इंस्टीट्यूट्स है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पेज को लिंक कर रहे हैं तो अगर आपके पेज का वेट ज़्यादा है तो उसकी पेज का वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली यही पेज रैंक का सारा मतलब इसी के पे बेस बना है। ये आगे हम पेज रैंक में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, गूगल बम है। गूगल बम जो है अक्सर इस तरह होता है कि एंकर टेक्स्ट में जो है कोई मेलिशियसली मैनिपुलेटेड चीज़ें होती है तो इसलिए वो बैड रिजल्ट्स भी देते हैं, तो उसको हम गूगल बम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है इसके लिए एक वेटिंग फंक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था गूगल ने 2007 में, जिसने उसको फिक्स किया था, ठीक है। अच्छा, साइटेशन एनालिसिस, ये बेसिकली क्या है? साइटेशन एनालिसिस ये है कि जो बेसिकली हमारे पास जैसे एक पेज दूसरे पेज को लिंक करता है, तो इसी तरह हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो वो दूसरे पेजेस का रेफरेंस देते हैं। आपने देखा होगा कि रेफरेंस, सपोज आपके पास इसी तरह का रेफरेंस होता है तो ये क्या शो करता है कि ये जो पेज है, अगर आपने इस पेज को साइट किया हुआ है तब इस पेज का रेफरेंस अपने पेज में दिया है, तो आप मान रहे हैं कि आपका काम जो है इससे रिलेटेड भी है और ये इसने एक अच्छा काम किया हुआ है, एक अच्छा रिसर्च किया हुआ है, तो इसलिए आप इसको साइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि वी कैन व्यू मेलर एज अ हाइपर लिंक टू द टू साइंटिफिक आर्टिकल, की मतलब इसको हम अगर सपोज हम कहते हैं तो इसको हम अपने जो पेपर है तो इसमें एज अ हाइपर लिंक भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो साइंटिफिक लिटरेचर में हम इस हाइपर लिंक्स को यूज़ करते हैं और इसमें कहते हैं कि मेजर द सिमिलरिटी ऑफ टू आर्टिकल्स बाय ओवरलैप ऑफ आर्टिकल साइटिंग देम, कि सपोज आपके पास है कि अगर दो आर्टिकल्स को हम उसकी सिमिलरिटी मेजर करना चाहते हैं तो हम उसकी जो साइटेशन है, जो उसकी रेफरेंसेस है, तो इसको जो है हम मतलब देखते हैं कि इसमें दोनों में कितनी ओवरलैपिंग जो है वो उसकी साइटेशंस में आ रही है, तो उस बेस पर भी हम सिमिलरिटी कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम को सोर्ट साइटेशन सिमिलरिटी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि को साइटेशन सिमिलरिटी ऑन द वेब, इसमें ये होगा कि फाइंड पेजेस लाइक दिस आर सिमिलर फीचर जो है उसमें देखते हैं कि वो क्या करता है कि आपने एक आर्टिकल है और उसमें अगर रेफरेंसेस है और उसी एक दूसरा आर्टिकल है और उसमें भी उससे रिलेटेड रेफरेंसेस है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये दोनों जो है आपस में सिमिलर है, ठीक है। और इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि साइटेशन फ्रीक्वेंसी कैन बी यूज्ड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिकल, कि इसकी एक जो है ये भी है कि साइटेशन जितनी एक पेज की ज़्यादा होगी तो इतनी जो है उसको मतलब वो एक अच्छा पेपर होगा, तो इसलिए एक अच्छा पेज या एक अच्छा पेपर या एक अच्छा आर्टिकल होगा, तो इसलिए उसको जो है ज़्यादा साइटेशन जो है वो मिले है, ठीक है। अच्छा, ईच आर्टिकल गिव्स 1 वोट, नॉट वेरी एक्यूरेट,
मतलब आपके पास क्या है कि अगर साइटेशन ज़्यादा है तो इतने वर्ड्स ज़्यादा है, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इस पेज है और उसकी साइटेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दूसरा पेज और उसकी साइटेशन कम है, लेकिन उसको अच्छी पेपर्स में साइट किया गया है। तो ये जो है इसमें मतलब वो जो है, सपोज अगर एक पेज है और उसको एक पेपर है और उसको 5 पेपर्स की साइटेशन मिली है, लेकिन वो 5 पेपर्स ऐसे है कि वो बहुत अच्छी जर्नल्स और बहुत क्वालिटी के पेपर है, तो ये जो है नहीं होना चाहिए कि अगर दूसरा पेपर है और उसको भी 5 साइटेशंस मिले है, लेकिन वो जो है अच्छी जर्नल्स नहीं है, तो फिर जो है या मतलब एवरेज किस्म की जर्नल्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरा पेपर इससे अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसमें ये नहीं है, सिर्फ काउंट जो है कि जितनी ज़्यादा साइटेशन होंगी तो वो जो है उतने जो है वो उसको उतने स्कोर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें यह है कि बेटर मेजरमेंट में ये होगा कि आप वेटेड साइटेशन जो है वो यूज़ करें, कि अगर एक पेपर क्वालिटी का पेपर है और उसने उसको साइट किया है तो उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है, और अगर कम है तो अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो उसको कम वेट जो है वो देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जो वेटेड साइटेशन है तो बेसिकली इस यही जो है आपके पास पेज रैंक है, और पेज रैंक जो है ना ये जो इसकी साइटेशन एनालिसिस है तो बेसिकली 1960 में जो है ये इन्वेंट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें ये था कि फिर जो है ये बाद में ये गूगल में यूज़ हो गया था पेज रैंक, ठीक है। तो इसकी जो है हम जो पेज रैंक कैसे जो है गूगल पेज रैंक बन गया, ठीक है, जो साइटेशन एनालिसिस का जो कंसेप्ट था तो गूगल पेज रैंक में कैसे बन गया, ठीक है। तो वो हम अभी यहाँ पर देखते हैं। बेसिकली एक हमारे पास होता है रैंडम वॉक। तो रैंडम वॉक का मतलब ये होता है कि जब एक यूज़र जो है वो वेब सर्फिंग करता है, मतलब कुछ एक टॉपिक है और उस पे वो कुछ सर्चिंग करता है और गूगल पे सर्चिंग करता है, तो एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे से तीसरे पेज, और इसी तरह रेंडमली वो पेजेस पर जाता है। तो वो कहता है कि स्टार्ट एट अ रैंडम पेज, एट ईच स्टेप गो आउट ऑफ द करंट पेज अलॉन्ग विद द लिंक्स ऑन दैट पेज इक्वी प्रोबेबली, कि वो एक रैंडम पेज पर जाता है, किसी भी लिंक पर वो क्लिक करता है, किसी भी पेज पर वो क्लिक करता है और उसको एक पेज ओपन हो जाता है। तो उस पेज के अंदर दूसरे लिंक्स होते हैं, तो वो उसी लिंक्स पर किसी एक लिंक पर जो है वो क्लिक करेगा, ठीक है। तो इसमें ये होगा इक्वी प्रोबेबली का मतलब ये है कि अगर सपोज उसके पास उस पेज पर 5 लिंक्स है, तो हर एक पेज पर जो है हर एक पेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% होगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि वो जितनी भी लिंक्स उसको उस पेज पर है तो हर पेज की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म विजिट रेट, और लॉन्ग टर्म विजिट रेट जो है वो बेसिकली पेज रैंक है, ठीक है, कि आपके पास जो पेज रैंक है वो लॉन्ग टर्म विजिट रेट है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम आगे पढ़ते हैं कि जो रैंडम वॉक है तो उसको बेसिकली हम मार्कअप चेन के ज़रिए, ठीक है, फार्मूलाइजेशन इसकी हम मार्कअप चेन के ज़रिए करेंगे, ठीक है। मार्कअप चेन आपके पास कैसे होगा कि अगर आपके पास n स्टेट्स है
ठीक है। तो इन स्टेट मतलब n पेजेस है आपके पास, तो आपके पास एक n बाय n मैट्रिक्स बनेगा और ये क्या होगा, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा। तो इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हम फिर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P बनाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्कोव चेन क्या होता है कि आपके पास n स्टेट्स होते हैं और एक n बाय n ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो स्टेट जो है बेसिकली इसको हम पेज कहेंगे, मतलब जो पेज है तो उसको हम स्टेट कहेंगे कि हर एक पेज जो है हमारे पास एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट का मतलब कोई भी सपोज आप अगर एक सिचुएशन आप कह ले कि सपोज एक मतलब ये जो मार्कअप चेन है ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल टर्म है, स्टैटिस्टिकल एक जो है वो है एक फंक्शंस आप कह ले। तो उसमें ये होता है कि एक स्टेट है और एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में जाते हैं, फिर तीसरी स्टेट में जाते हैं और इसी तरह हर एक स्टेट में। तो मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। तो सपोज उसमें ये होगा कि यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि इक्वी प्रोबेबिली जो है वो सारे स्टेट में है। तो सपोज अगर एक स्टेट में है, एक पेज में है और 5 लिंक्स है, तो हर एक लिंक की प्रोबेबिलिटी मतलब उस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है, ठीक है। तो अच्छा ये है कि वे एट ईच स्टेप वी आर ऑन एग्जैक्टली ऑन वन ऑफ द पेजेस, कि मतलब एक स्टेप में हम एग्जैक्टली एक पेज पर होंगे। फिर आपके पास क्या होगा, फॉर 1 to n और बीच में i j है कि फॉर 1 लेस देन i और j ग्रेटर देन n आपके पास एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स में एंट्री क्या होगी, टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द j being the next page given that we are currently at page i, कि pij ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस वक्त i पेज पर है, i पेज पर है और हम अगर j पेज पर जाना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बेसिकली pij उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कि हम di पर है, ये एक पेज है और dj ये दूसरा पेज है। तो अगर हम di से dj में जाना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो हो सकती है, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, pij की मतलब p i रो और j कॉलम में हम इसकी वैल्यू रखेंगे और वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हम i पे di पे सी dj पेज पर जाएंगे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी जो है वो हो सकती है, ठीक है। और ये होगा कि pij इज इक्वल टू 1 समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n और pij इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि एक पेज से दूसरे सारे पेजेस की प्रोबेबिलिटी को अगर आप सम करेंगे तो वो 1 होगा। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सपोज अगर आपके पास 5 पेजेस है तो 0.2 0.2 0.2 सारे पेजेस की प्रोबेबिलिटी होगी। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर आप करें तो इससे आपके पास 1 आना चाहिए। इसका मतलब यही है, ठीक है, कि एक पेज है i और इससे तमाम पेजेस की प्रोबेबिलिटी जो है अगर इसको आप सम करें तो 1 की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब ये जो p मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स p है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 7 पेजेस है, D0 से लेकर D6 तक 7 पेजेस है और सबको जो है ये लिंक एक दूसरे को वो लिंक कर रहे हैं। सपोज D0 है तो वो D2
को लिंक कर रहा है, और D2 जो है वो ख़ुद को भी लिंक कर रहा है, D0 को भी कर रहा है और D3 को भी कर रहा है। इसी तरह D1 है तो वो ख़ुद को लिंक दे रहा है और D2 को लिंक दे रहा है। इसी तरह D5 है तो D5 ख़ुद को लिंक कर रहा है और D6 को लिंक कर, ऐसे D6 है तो D6 ख़ुद को लिंक कर रहा है, D4 को लिंक कर रहा है और D3 को लिंक कर रहा है। तो इसी तरह जो है सारे एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं। तो इससे हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये रोज हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप पहले लिंक मैट्रिक्स बनाएंगे, मतलब यहाँ पर हम जैसे हमने कहा कि मार्कअप चेन में हमें क्या चाहिए, एक n स्टेट्स चाहिए और n बाई n मैट्रिक्स चाहिए, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P। तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिंक मैट्रिक्स बनाएंगे, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आपने ग्राफ में एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ा है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ये। आपने मतलब जो एडजेसेंसी लिस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स पढ़ा है तो ये बिल्कुल एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह है। ठीक है, तो ये आपके पास है कि सपोज D0 है, तो ये रोज आप देखें, रो वाइज आप देखें तो D0 में 0 0 1 और बाकी सारी जीरोस। तो इसका मतलब ये है कि D0 पे हम देखें तो सिर्फ D2 तक लिंक है, तो ये D0 की रो में ये D2 1 होगा, बाकी सारी जीरोस होंगी। सपोज यहाँ पर हम देखें D2 में, तो D2 क्या है, तो D2 का D0 के साथ लिंक है और D2 के साथ खुद है और D3 के साथ है। तो D2 के रो में D0 1 होगा, D2 1 होगा और D3 जो है ये 1 होगा, बाकी सारी जीरोस होंगे। अच्छा, इसी तरह D1 है, तो D1 में D1 खुद है और D2 है, तो D1 1 होगा, D2 1 होंगे और बाकी सारी जीरोस होंगे। तो इसी तरह देखिए ये इसी तरह ये सारे रोज इस तरह बने हैं कि अगर एक जो है एक D0 है तो जिस पेजेस तक लिंक है तो वो 1 है और जिस पेजेस तक लिंक नहीं है तो वो 0 है। सपोज ये देख कि D2 हमने देखा था तो D0 तक था, D2 के खुद तक था और D3 तक था। ठीक है, इसी तरह D6 में अब देखें तो D3 D4 और D6 का खुद तक था। तो इसी तरह ये मैट्रिक्स इस तरह बना है। सपोज D4 है तो सिर्फ D6 तक उसका लिंक था, तो यहाँ पर हम देखें तो D4 ये है तो सिर्फ D6 तक लिंक है, बाकी इससे कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरह ये मैट्रिक्स इस तरह बनता है, हर एक पेज की जो है या हर एक स्टेट की जो है रो वाइज है और उसकी जो है, ठीक है, इस तरह बनते हैं। तो इसको लिंक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा। अच्छा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अब इस तरह बनेगा कि सपोज D0 है तो इसमें कितने वंस है, 1, तो ये जो है 1 पर डिवाइड होगा। D1 है तो इसमें कितने वंस है, 2, तो ये सारे ये भी 2 पर डिवाइड होगा, ये भी 2 पर डिवाइड होगा। D2 है तो इसमें 1 2 3 वंस है, तो ये सारे 3 पर डिवाइड होंगी। मतलब जिस रो में जितने नंबर ऑफ वंस है लिंक मैट्रिक्स में तो वो सारे नंबर ऑफ वंस पर डिवाइड होंगी। एक 1 है तो 1 पे डिवाइड होगा, 2 वंस है तो 2 पर डिवाइड होगा, 3 वंस है तो 3 पर डिवाइड होगा। तो ये देखिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इस तरह बनता है। ठीक है, मतलब इस रो में सिर्फ एक 1 था तो अगर वो 1 पर डिवाइड हो जाए या ना हो जाए तो यही कोई फर्क नहीं। इस रो में 2 वंस थे तो ये देखिए 0.5 0.5। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर D1 में हम है, D0 में हम है तो हमारे पास 100% प्रोबेबिलिटी है कि हम D2 में जाए, मतलब कोई जो है दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है, हम D2 में ही जाएंगे। तो D2 में जब हम जाएंगे तो
उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है। सपोज हम D1 में है तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या D1 में वापस आ जाए या D2 में चला जाए, तो दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह हम D2 में है तो हमारे पास तीन रास्ते हैं कि D0 में जाए, D2 में खुद आ जाए और D3 में आ जाए, तो मतलब इसकी 33% प्रोबेबिलिटी सबकी है। तो ये यही प्रोबेबिलिटी शो करता है हर एक रो की कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि D2 में जाए। इसी तरह 50% प्रोबेबिलिटी है कि D1 खुद D1 में आ जाए या D2 में चला जाए। इसी तरह 33% प्रोबेबिलिटी D0, D2 और D3 की है। तो जो मैंने बताया था कि हर एक रो का जो सम होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स था। अच्छा, तो यहाँ पर ये सारी प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब इसमें बाज़ दफ़ा हमारे पास जो है, अच्छा लॉन्ग टर्म विजिट रेट है, वो क्या कहता है कि जो पेज रैंक है तो हम लॉन्ग टर्म विजिट रेट की इक्वल ही है। और लॉन्ग टर्म विजिट रेट क्या है कि एक पेज डी है और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक सर्फर जो है वेब सर्फर जो है एट अ पेज डी एट अ गिवन पॉइंट एंड इन टाइम, कि सपोज वो जो है उसकी कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि वो पेज डी जो है उस तक जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है, हाँ ये है एक स्पेशल केस है कि द वेब ग्राफ मस्ट नॉट कंटेन डेड एंड्स। अब डेड एंड्स क्या है, डेड एंड्स ये है कि सपोज एक पेज है और इसकी कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है। सपोज ये यहाँ पर ये 4 पेजेस है और ये 4 पेजेस ये शो करता है कि आप इसके जो आखिरी पेज है, ठीक है, तो ये तो इसके तो n लिंक्स है लेकिन इसका कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, डेड एंड होगा। लेकिन आपके पास बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं कि इस पर कोई आउटगोइंग लिंक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस वेब में है कि उसके आउटगोइंग लिंक्स नहीं है। तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो उसके साथ आप क्या करेंगे, तो फिर जो है वो क्या कहते हैं कि रैंडम वॉक कैन गेट स्टक इन डेड एंड्स, की रैंडम वॉक वहाँ पर स्टक हो जाता है। तो फिर जो है हम लॉन्ग टर्म विजिट रेट को अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। अब डेड एंड के साथ हम क्या करेंगे, सपोज इसका मतलब ये है कि आप एक पेज से दूसरे पेज, दूसरी से तीसरे पेज, तीसरे से चौथे पेज, और इसी तरह आप वेब सर्फिंग कर रहे, लेकिन एक पेज ऐसा आ गया कि वहाँ पर आगे कोई लिंक नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जाहिरी बात है कि यूज़र जो है वो एक ऐसा मतलब वो जाके कोई दूसरा पेज ढूंढेगा, कोई लिंक नहीं होगा, लेकिन वो जो है किसी भी पेज को का एड्रेस दे के उस तक वो विजिट करता है। ठीक है, मतलब सपोज वो सर्चिंग करता है और एक पेज से दूसरे पेज में चला गया, वहाँ पर उसको दूसरे लिंक्स मिल गए, वहाँ से चला गया उसको तीसरे लिंक्स मिल गए, तीसरी पेज के लिंक मिल गए, और वो वहाँ पर चला गया, और इसी तरह एक एक करके सारे पेजेस जो है वो ढूंढता है, लेकिन वो वेब सर्फिंग कर रहे हैं, उसका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और वो एक ऐसे पेज पर चला गया कि वो डेड एंड है और इससे आगे कोई लिंक नहीं है। तो इसके साथ वो क्या करेगा, इसके साथ वो ये करेगा कि फिर जो है वो रैंडम वॉक में स्टक हो जाएगा, तो वो जो है फिर एक और पेज में चला जाएगा जो कि वहाँ पर लिंक नहीं होगा, लेकिन एड्रेस बार में वो किसी और पेज का लिंक दे देगा जो कि उस लिंक्स में है ही नहीं, तो फिर जो है वो किसी भी पेज का लिंक दे सकते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम देखें, सपोज अगर हम
D6 में है, तो हम या तो D6 में वापस आते हैं या D3 में जाते हैं या D4 में जाते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हम यहाँ पर हम कहते हैं कि एक पेज है और उस तक हम चले गए, तो यहाँ पर तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी है कि 33% सबकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर कोई लिंक ना हो तो फिर जो है कोई भी पेज जो है वो विजिट कर सकता है, मतलब वो D6 से किसी भी इन 3 पेजों में जा सकता है। लेकिन अगर डेड एंड है तो वो फिर सारे वेब में किसी भी पेज पर जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, अगर डेड एंड पर है और डेड एंड से वो एक ऐसे पेज पर जाता है कि वो उस लिंक्स में है नहीं, तो इसको हम कहते हैं टेलीपोर्टिंग। टेलीपोर्टिंग जो है बेसिकली किसे कहते हैं कि अगर एक यूज़र जो है उस पेजेस पर लिंक्स की बजाय कोई और पेज विजिट करे, उस एड्रेस बार देखे और एक और पेज पर क्लिक करे, तो इसको हम कहते हैं टेलीपोर्टिंग। तो जाहिरी बात है कि अगर डेड एंड पर वो है और कोई लिंक नहीं है, तो वो जाहिरी बात है टेलीपोर्टिंग पर ही जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर। तो इसमें ये होगा कि अगर डेड एंड है और सपोज नंबर ऑफ पेजेस जो है वो n है, तो सपोज अगर इसके पास 10 पेजेस है, सपोज इनकी वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि मतलब एक पेज पर आप चले और वो डेड एंड है। अब सारे ग्राफ में 10 पेजेस है, तो वो किसी भी पेज पर जा सकता है। 10 की 10 पेजेस है और 10 की 10 पेजेस में किसी भी पेज पर जा सकते हैं, तो इसलिए हर एक पेज की प्रोबेबिलिटी वहाँ पर क्या होगी, 10% होगी कि वो या तो जो है वो पेज 1 पर जा सकता है या पेज 2 पर या पेज 3 पर अप टू पेज 10 किसी भी पेज पर वो जा सकता है। तो हर एक जो है पेज की प्रोबेबिलिटी अब 10% है, क्योंकि वो जो है वो आपके पास पहले तो ये था कि हम लिंक्स को देखते थे कि कितने लिंक्स है, तो प्रोबेबिलिटी सब में डिवाइड कर देते थे। तो वो जो है सपोज 3 लिंक्स है, तो हमने क्या किया कि 33% प्रोबेबिलिटी हमने रखा। अब लिंक्स है ही नहीं, तो अब क्या होगा कि वो किसी भी पेज तक वो जा सकता है। तो अब उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो सब में तकसीम होगी। ठीक है, इसी तरह नॉन डेड एंड है, तो इसमें भी टेलीपोर्टिंग आ सकती है कि सपोज इसके पास 3 लिंक्स है और वो 3 लिंक्स में जो है वो किसी एक पर क्लिक करता है, तो इस मतलब हम कहते हैं कि 33% प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये भी आपके पास जो है हो सकता है कि वो कहता है कि इस 3 लिंक्स में मैं किसी एक पर भी लिंक क्लिक नहीं करता, बल्कि मैं टेलीपोर्टिंग पर जाना चाहता हूँ, मतलब मैं एड्रेस बार में किसी और पेज का एड्रेस देकर डायरेक्ट उस तक जाता हूँ। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम मतलब सपोज हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, और वो कहता है कि जंप टू अ रैंडम पेज। ठीक है, तो आपके पास जो है वो क्या होगा कि आप ये सारी 10% प्रोबेबिलिटी जो है सारे पेजेस को दे देंगे, और जो रिमेनिंग 90% प्रोबेबिलिटी है, तो वो जो है रैंडम हाइपरलिंक जो उसको लिंक दी गई है, तो उस लिंक्स को वो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज यहाँ पर मैं ग्राफ से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सपोज पेज 6 पर आप है, ठीक है। पहले तो हमने ये कहा था कि 3 लिंक्स है, ये और ये 3 लिंक्स है, मतलब D3, D4 और D6 ये 3 लिंक है।
तो पहले हमने कहा कि 33% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वहां पर हमने ये एजम्पशन नहीं रखी थी कि वो टेलीपोर्टिंग पर जाएगा। अब हमने टेलीपोर्टिंग पर जाने की एजम्पशन भी रखी कि 10% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो किसी दूसरे पेज पर जाए, रैंडमली किसी पेज पर जाए, मतलब वो लिंक को क्लिक ना करे बल्कि एड्रेस बार में एड्रेस देकर किसी लिंक पर, किसी पेज का लिंक देके, किसी पेज का एड्रेस देके वो सपोज D1 पर भी जा सकते हैं, D5 पर भी, D0 पर, किसी भी पेज पर वो जा सकता है। सपोज हम कहते हैं कि ये 10 पेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% प्रोबेबिलिटी वो है कि किसी एक पेज पर जाए, ठीक है। और बाकी 90% प्रोबेबिलिटी अब इन तीनों में तकसीम होगी। ये देखिए, इसमें और इसमें तकसीम होगी। तो ये इस तरह होगा कि अब ये 30% प्रोबेबिलिटी है कि D6 में जाए, 30% प्रोबेबिलिटी है कि D3 में जाए, और 30% प्रोबेबिलिटी है कि वो D4 में जाए, ठीक है। क्योंकि पहले 10% वो चला गया और अब 90% इन तीनों में तकसीम होगा, तो 30% प्रोबेबिलिटी जो है वो इसकी होगी, ठीक है। तो ये शो करता है कि अगर डेड एंड है तो लिंक नहीं है, तो सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो टेलीपोर्टिंग पर जाए। टेलीपोर्टिंग का मतलब ये कि वो एड्रेस बार में एड्रेस देकर किसी एक रैंडम पेज पर जाए, और नॉन टेलीपोर्टिंग ये कि वो जो है किसी हाइपरलिंक, किसी लिंक पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज में जाए। तो डेड एंड पर तो लिंक होता ही नहीं, तो इसलिए 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो टेलीपोर्टिंग पर ही जाएगा। और बाकी के लिए हमने एज्यूम कर दिया कि 10% जो है वो टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो 10% टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी और 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि वो किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करे। तो अगर हाइपरलिंक में हमारे पास जो है, सपोज यहाँ पर इसने लिखा है कि 4 आउटगोइंग लिंक्स है, तो 1 - 0.1 मतलब 0.1 ये टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी है, ये वाली 10% प्रोबेबिलिटी। 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये टेलीपोर्टिंग की है, तो ये 90% प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय 4, तो 22.5% प्रोबेबिलिटी जो है हर एक लिंक की होगी, ठीक है। और ये कहते हैं कि 10% इज अ पैरामीटर फॉर द टेलीपोर्टिंग रेट, ठीक है। तो ये जो है आपके पास टेलीपोर्टिंग है कि अब इसमें हम इसी में हम ये सारी टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीपोर्टिंग के जरिए हम डेड एंड में स्टक नहीं हो सकती, ठीक है। बट इवन विद डेड एंड्स अ ग्राफ में नॉट विल डिफाइन लॉन्ग टर्म विजिट रेट, ठीक है। कि अगर डेड एंड्स है तो हमारे पास ग्राफ जो है वो लॉन्ग टर्म विजिट रेट में अच्छी तरीके से वो डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। और ये कहता है कि एर्गोडिक मैट्रिक्स है, एर्गोडिक मैट्रिक्स जो है मार्कअप चेन जो है उसको हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ तक जो हमने पढ़ा था, तो ये बेसिकली मार्कअप चेन था। बल्कि इसको हम इस तरह करते हैं कि एक और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो स्लाइड्स है, तो इससे मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पर ये है मार्कअप चेन, ये है। इसमें भी आपके पास वही है कि आपके पास इन स्टेट होते हैं और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। तो बेसिकली वो ये है कि यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स है 0, 0.5, 0.5 और 1, मतलब ये आपके पास ए बी सी है। तो ए से बी में जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है, ए से सी में जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है, सी से ए में आने के लिए 100% प्रोबेबिलिटी है, और बी में ए में जाने के लिए 100% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपके पास जो मार्कअप चेन है, तो बेसिकली इसके ये 4 स्टेप्स है, और ये वही स्टेप्स है जो हमने इससे पहले जो दूसरे स्लाइड्स में हमने की थे। तो वो कहता है कि आपके पास
इफ यहाँ पर देखिए इफ अ रो हैज नो वंस देन रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय 1 बाय n फॉर ऑल अदर रोज प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक है, अच्छा कि वो कहते हैं कि अगर स्टेप नंबर 1 बिल्कुल मतलब डेड एंड्स के लिए है कि सपोज अगर किसी रो में कोई 1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो डेड एंड है, मतलब उसमें किसी रो में 1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक भी आउटगोइंग लिंक नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास लिंक मैट्रिक्स है और उसमें किसी रो में कोई भी 1 नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो डेड एंड है। तो फिर जो है सारी टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी 1 बाय n सब में ऐड कर। और अगर दूसरा क्या है कि अगर 1 वंस किसी रो में है तो फिर क्या करो, फिर दो नंबर स्टेप जो है वो अप्लाई करो। और वो क्या होगा कि डिवाइड ईच वन इन ए जो है वही लिंक मैट्रिक्स है बाय द नंबर ऑफ वंस इन इट्स रो। कि सपोज 3 वंस है तो आपने सारे वंस को 1/3 से रिप्लेस करने हैं। ठीक है, thus if there is a row with 3 ones then each of them is replaced by 1/3 कि आपने सबको 3 पर डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा इससे जो मैट्रिक्स आएगा मतलब सपोज आपने अगर वंस नहीं है तो 1/n सपोज 10 है सारे पेजेस 10 है तो आपने क्या करना है, आपने 10 पर डिवाइड करना है। और सपोज अगर नंबर ऑफ वंस 3 है तो सबको 1/3 पर डिवाइड करना है। और फिर इससे जो स्टेप नंबर 2 के बाद जो मैट्रिक्स आएगा तो आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग मैट्रिक्स बाय 1 माइनस अल्फा। ये बेसिकली 1 माइनस अल्फा क्या है, बेसिकली अल्फा आपके पास वही टेलीपोर्टिंग का रेट है कि सपोज आपके पास 10% टेलीपोर्टिंग है तो इसकी वैल्यू होगी 0.1। ठीक है, या सपोज अगर आपके पास 20% है टेलीपोर्टिंग का रेट तो आपके पास 0.2 होगी। सपोज हम 0.10 रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 1 माइनस अल्फा के साथ सारे वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ये होगा कि टेलीपोर्टिंग का जो फैक्टर है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फिर एड अल्फा डिवाइड बाय n टू एवरी एंट्री ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स टू ऑब्टेन p। ये इस तरह होगा कि जब आप 1 माइनस अल्फा से आप क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें तो आपने बेसिकली जो टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी है तो आपने उससे माइनस कर दी। मतलब सपोज आपके पास पहले क्या था कि जब हमने पहले देखा था टेलीपोर्टिंग हमने यूज़ नहीं किया था तो 3 पेजेस के लिए हमने 33% प्रोबेबिलिटी रखी थी। लेकिन जब हमने टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी तो आपके पास आ गया था 30% प्रोबेबिलिटी। तो ये बेसिकली वो जो 30% प्रोबेबिलिटी, अच्छा जो 10% प्रोबेबिलिटी हमने उसमें से माइनस की थी तो वो बेसिकली इसकी मल्टीप्लाई होने से वो माइनस हो गई। और फिर जो 10% प्रोबेबिलिटी है तो 10% प्रोबेबिलिटी ये जो है फिर सब में ऐड होगी तो इस जो स्टेप नंबर 4 है तो इससे ऐड होगी। तो इसके साथ जो है आपके पास इससे आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स P। ठीक है, तो आपके पास जब मैट्रिक्स P आ जाए तो इसमें फिर हम पेज रैंक जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब पेज रैंक हम कैसे यूज़ करेंगे, जब आपके पास जो है ये मार्कअप चेन बेसिकली हम यूज़ करते हैं। तो ये आप बुक के एक्सरसाइज नंबर 21.6 जो है वो लेते हैं। यहाँ पर इसने टेलीपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% रखी है। ठीक है, ये चूंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, और आपके पास लिंक मैट्रिक्स ये है, मतलब आपके पास 1 सिर्फ 2 तक लिंक है, 2 से 1 और 3 दोनों तक लिंक्स है।
और जो 3 है तो उससे सिर्फ 2 तक लिंक है। ठीक है, तो यही आपके पास मैट्रिक्स होगा। एक मिनट में, यही आपके पास मैट्रिक्स हो, इससे मैट्रिक्स होगा, ये लिंक मैट्रिक्स है। तो इसको इसके साथ आप ये जो 4 स्टेप्स है तो ये आप अप्लाई करें, ये 4 स्टेप्स, तो आपके पास जो है ये पी मैट्रिक्स इससे यही आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है आप जब ये 4 स्टेप्स के साथ अप्लाई करें तो आपके पास पी आ जाएगा। फिर आप क्या करें कि आपने एक वेक्टर लेना होगा x, ठीक है, और इसको आप x0 से शुरू करेंगे। ठीक है, x0 आपके पास क्या होगा कि इमेजिन दैट द सर्वर स्टार्ट एट स्टेट 1, कि आप जो है स्टेट मतलब सर्वर जो है स्टेट 1 से स्टार्ट करता है इस स्टेट से। तो इसका मतलब ये होगा कि वो मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेट 1 पर होगा, मतलब फर्स्ट जो स्टेट होगा वो स्टेट 1 होगा। तो इसलिए इसको हम 100% प्रोबेबिलिटी देते हैं और बाकी दोनों को 0-0 देते हैं। इसका मतलब ये है कि वेक्टर x0 वेक्टर इसका मतलब इनिशियल स्टेट को वो रिप्रेजेंट करता है, और इनिशियल स्टेट में हम कहते हैं कि वो फर्स्ट ही पेज पर होगा। तो मतलब फर्स्ट पेज 1, बाकी दोनों 0-0। ठीक है, अच्छा, अब x0 है तो x0 को हम p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप x0 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x1। फिर आप x1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x2, और फिर आप x2 को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x3 एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप इसको कब तक मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो है बेसिकली आपके पास इस पेज की रैंक्स बताता है। ठीक है, लेकिन इनिशियली तो इसको हमने एजम्पशन कर दी कि ये 1-0-0 होगा, मतलब इस पेज को हमने ज़्यादा रैंक दी और बाकी को बिल्कुल कम दे दी। तो इसी तरह जो है ये आप इसको कम मतलब इसको कन्वर्ज करेंगे बेसिकली, मतलब ये जब तक कन्वर्ज ना हो तो आपने इसको रिपीट करना है इस प्रोसेस को कि x0 से x1 मिलेगा, x1 p से x2 मिलेगा, x2 p से x3, x3 p से x4। इसी तरह एक वेक्टर को आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है आप को दूसरा वेक्टर मिलेगा, और ये आप तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपके पास ये वैल्यूज कन्वर्ज ना हो। कन्वर्ज कैसे ना हो कि सपोज अगर ये रो है और इससे ऊपर रो में हमारे पास चेंजेस बहुत कम हो, ठीक है, मतलब चेंजेस या हो नहीं या बहुत ही कम हो, तो इसको हम वहां तक जो है वो करेंगे। अच्छा, अब ये है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, आप वेक्टर और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो ये आप खुद देख ले कि अगर एक ये वेक्टर जो है बेसिकली क्या है 1/3 वेक्टर है, कि एक रो वेक्टर है जिसमें 3 वैल्यूज है, और ये 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये आप खुद देख ले कि आप वेक्टर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से वे वैल्यूज कैसे आ गए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप खुद कर ले। तो जब आपके पास लास्ट में 3 वैल्यूज आ जाए तो ये बेसिकली इन 3 पेजेस की रैंक है। जैसे 1, 2, 3 पेजेस थे तो ये पेज 1 का रैंक है, ये पेज 2 का रैंक है और ये पेज 3 का रैंक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है और ये 2 इक्वल है, तो इसका रैंक सबसे ज़्यादा है पेज 2 का, और पेज 1 और पेज 3 का जो है कम है, इस दोनों का रैंक। ठीक है, तो यही जो आपके पास पेज रैंक एल्गोरिथम था
पेज रैंक एल्गोरिथम को हम एक दूसरे फार्मूले के ज़रिए भी करेंगे, ठीक है। और वो जो है आपके पास वही जो है आपके पास मतलब वो एक फार्मूला है, वो आसान है। ये मार्कअप चेन का प्रोसेस था, वो एक फार्मूले के ज़रिए है, वो आसान है, वो हम दूसरे लेक्चर में करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अच्छा, ये क्वेरी कैसे इसमें आप प्रोसेस करेंगे, तो कंप्यूट पेज रैंक फॉर आवर पेजेस, रन द क्वेरी, सॉर्ट द ऑब्टेन्ड पेजेस बेस्ड ऑन द पेज रैंक, ठीक है। इंटीग्रेट द पेज रैंक इन रिलेवेंस टू कम अप विद द फाइनल रिजल्ट। के आप सपोज क्या करें कि सारे पेजेस की रैंक कंप्यूट करें, ठीक है, कैलकुलेट करें सब पेजेस की रैंक्स, और फिर क्वेरी रैंक करें, तो क्वेरी के मतलब आपके पेजेस आ जाएंगे, उससे रिलेवेंट पेजेस आ जाएंगे, और उस रिलेवेंट पेजेस को मतलब उसमें देखें कि किसका रैंक सबसे ज़्यादा है तो वो टॉप पे होगा, और किसका रैंक सबसे कम है तो सबसे आखिर में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास था पेज रैंक का एल्गोरिथम, ठीक है। आप ये देख ले जो बुक में है चैप्टर 21, तो इसमें पेज रैंक का सारा जो है ये एल्गोरिथम उसी से लिया गया है। ये एल्गोरिथम आप वहीं पर पढ़ ले, और आप ये जो है आपके पास ये मैट्रिक्स है, और इस पर ये सारे स्टेप्स अप्लाई करें तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। इसमें आप अल्फा की वैल्यू 0.5 रखिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप खुद कर ले तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।